गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसने कल साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, किसी किसी ने शायद किसी एक ने बहुत सही पूरा क्वेश्चन सही से किया था और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया उस क्वेश्चन को। तो उसका सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहली बात पहले क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला ड्रॉ अ लेबल डायग्राम रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। हमें रो डायग्राम बनाना है पाथ बताने के लिए कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द रे विच इज़ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये कैसे बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, जब इंसिडेंट रे जो है वो कॉनकेव मिरर पे ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एंगल पे टुवर्ड्स द पोल अगर टकराती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के, तो वो क्या इंसिडेंट एंगल बनाएगी और क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई सी भी सिंपल, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ये, कोई सी भी रे जो कि हमारे पोल पे जाकर टकराती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है और क्या एंगल बनाती है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी था, मतलब हद क्वेश्चन इजी था ये तो हमारा मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये हो गया हमारा सी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है कहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई भी रे कॉनकेव मिरर पे पोल की तरफ इंसिडेंट करती है, पोल की तरफ इंसिडेंट करती है तो क्या हो, कहाँ से होके गुजरेगी। तो मैंने बताया था लॉज में कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ ट्रेस करती है, और अगर पोल से जाती है तो वो सिमिलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था ये, और कुछ भी नहीं था इसमें रॉकेट साइंस। ठीक है, आगे अपन और देखेंगे आज। ठीक है, इसके आगे मैं बताता हूँ कि ये सॉल्यूशन तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन कल के टेस्ट का। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर तो हमारे पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर होता तो दूसरा पार्ट जो भी हमारा कॉनकेव मिरर का होता है वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, सपोज करो ये, और ये अंदर से पॉलिश्ड। सिमिलरली मैंने बताया था इसका भी एक फोकस होता है जो कि राइट हैंड साइड पे होता है और एक सी होता है। इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना फोकस के अपोजिट साइड रखाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखाएगा, समाइट ए बी। ठीक है, और इसमें रेज कन्वर्ज नहीं होती, इसमें रेज डाइवर्ज होती है। जैसे कि कोई भी रे आती है तो कहाँ जाएगी सबसे पहले, मतलब ये रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये डाइवर्ज होकर फोकस से मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो इसमें सिर्फ दो ही तरीके, मतलब कोई भी रे आएगी पैरेलल जाएगी, ठीक है, फोकस से मिलेगी। लेकिन फोकस से कैसे मिलेगी, इस बार ये रिफ्लेक्ट होगी और उसको जो रिफ्लेक्ट वाली रे है उसको पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से जाके मिलेगी, ठीक है। कोई भी रे आई पोल पे जाएगी, पोल पे जा से फिर सिमिलर एंगल बनाएगी, तो इधर पे तो कोई इमेज भी फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, कोई रे आई जो फोकस से होकर गुजरेगी वो पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके, जैसे कि हम लोगों ने 6 रे डायग्राम बनाए थे, सिमिलरली इसमें ऐसे दो दो केसेस होते हैं सिर्फ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, दो होते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी देख लेते हैं हम। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, लाइन आई, रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से मिली, ये रो आई, डिफ्लेक्ट हुई, कहाँ पे जाके मिली, फोकस पे। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी लाइंस होगा वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, वहाँ से कोई भी लाइन पैरेलल आती है तो पहले तो वो डिफ्लेक्ट होगी। अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो जो इसकी हम डाइवर्ज करके हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो फोकस पे मिलेगा। जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर पे मिला था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आई और वो क्या करी, रिफ्लेक्ट करके फोकस से होके गुजरी। इसमें रिफ्लेक्ट करी और ये डाइवर्ज होने लगी, तो इस चक्कर में क्या है, लाइन मिलेगी नहीं इस साइड पे। तो हम लोग जो देखते हैं वो हम उसको रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे डाइवर्ज करके फिर इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये तो एक एक तो ये वाला केस हो गया। अब इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको। दूसरा केस क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा पोल है, यहाँ इन्फिनिटी है कहीं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ऑब्जेक्ट का रखना है, पोल ये है, ये इन्फिनिटी है, इधर कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट ए बी। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो एक रे आई और कहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, इससे डिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कहीं सर्वेसर होगा, तो ये यहाँ जाके कट गई, ठीक है। अब दूसरी रे जो आई वो कर्वेचर से होते हुए कर्वेचर से गई, एक मिनट लाइन ही ले लेता हूँ।
यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज होके मिलेगी, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का मिल रहा है, इस वाली रेखा इस वाली रेखा, यहाँ पर इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? ए डैश बी डैश। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है, आप बुक में एक बार इसका वो एग्जाम्पल देख लेना। ये वापस ट्रेस आ जाएगी, अपनी बात कर लेगी, यहाँ से रह गई, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रह जाती है तो वो वापस अपना पास ट्रेस कर लेती है। ठीक है, ये इसलिए इसी पाथ में गई, इसमें डाइवर्जेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 पॉइंट बताए मैंने कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का जो ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, और इसका जो फोकस और जो कर्वेचर रहता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, ठीक है, कोई भी रे आएगी सब तो पैरेलल आएगी, अगर वो तो डाइवर्ज सबसे पहले तो डिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगी मतलब दूर जाएगी। ठीक है, और अगर दूर जाएंगी तो इसमें अपन को कभी भी दो रे का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इमेज फॉर्म होती नहीं दिखाई देगी, है ना। तो वही बात है, जैसे ही वो डिफ्लेक्ट गई तो हमने उसको पीछे खींचा, ठीक है, और फोकस से मिलाया। ऐसे ही दूसरी रे ली हमने, पैरेलल गई, डिफ्लेक्ट करी, और हमने उसको पीछे खींचा, उसको फोकस से मिलाया, तो वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ भी मिलता है वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ले सकते हो आप ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट लिया तो एक रे आएगी, डिफ्लेक्ट होगी, फोकस से मिलेगी। दूसरी रे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब भी कोई रे जाती है तो वो अपना पाथ फॉलो करती है। तो इससे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कहीं पे भी, और अगर उससे इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं भी मिलता है तो वहाँ पर हमारी एक इमेज फॉर्म होगी। और इमेज जो भी फॉर्म्ड होगी वो होगी वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होगी इमेज। मतलब वर्चुअल मतलब इमेजिनरी लाइन से अगर बन रही है तो इमेजिनरी इमेज होगी। ठीक है, और दूसरी बात इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब जो ऊपर की तरफ बनती है इमेज कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में, वो होती है इरेक्ट इमेज। ठीक है, सिमिलर बनेगी जैसे हम चाहते हैं, कांच में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके यूजेस हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।